जय श्री कृष्णा, श्री राधे। मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय है गणेश चतुर्थी से संबंधित। गणपति जी कल से 31 तारीख आने वाले हैं। गणेश चतुर्थी से प्रारंभ होगा और चतुर्दशी तिथि को हम गणपति विसर्जन करते हैं। विसर्जन गणेश जी का हमको जब हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए तब करना चाहिए। मेरे अनुसार, मेरे ज्ञान के अनुसार गणपति विसर्जन नहीं होना चाहिए, बल्कि ये कहूँ किसी भी देवी देवता का विसर्जन हमको नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम बड़े भक्ति भाव से गणेश जी, माँ दुर्गा, भगवान शिव, नारायण भगवान की सेवा करते हैं। उनके अंदर भगवान समझकर उसकी पंचामृत से, जल से स्नान कराते हैं, भोग लगाते हैं, तो उसके अंदर परमात्मा का निवास हो जाता है और हम फिर उसको विसर्जित कर देते हैं, तो हमको उसका फल नहीं मिल पाता, मनोकामना पूर्ण नहीं हो पाती। अतः गणपति विसर्जन ना करें। अब करना क्या है? आप गणेश जी की अष्टधातु की या पंचधातु की या सफ़ेद आक की लकड़ी की आप गणेश जी की मूर्ति बनवा कर लाएं। और यदि आप सफ़ेद आक की लकड़ी की गणेश जी की मूर्ति लेकर आते हैं तो उसे आप सिंदूर के अंदर घी मिलाकर गाय का आप गणेश जी की सेवा करें। यदि आप पंचधातु या अष्टधातु की लेकर आते हैं तो पंचामृत से स्नान कराएं, सफ़ेद कपड़े से उसको पूछें, सफ़ेद कपड़े के या पीले कपड़े के ऊपर उसको रखें। भोग के अंदर भगवान श्री गणेश को 11, 21, 108 दुर्वा का आपको भोग लगाना है। इसके पश्चात आपको 2 मोदक यानी कि 2 लड्डुओं का भोग आप उनको ज़रूर लगाएं। भाव रखकर लगाएं। गणेश जी की सेवा करने से, गणेश जी की पूजा करने से हमारे जो भी कामों में बाधा आ रही आती है, राहु को शांत कर देते हैं। क्योंकि बाधा का कारक राहु है, आपका छठा भाव का स्वामी है। ये दोनों बाधा पहुंचाते हैं। तो गणेश जी का जो काम है, इनको स्मरण करने से, इनकी साधना करने से हमारी सभी बाधाएं हर कार्य की दूर होने लगती हैं। विद्या के ये कारक हैं, रिद्धि सिद्धि प्रदान करते हैं। मांगलिक कार्य यदि घर में नहीं हो रहा है तो भी आपको गणेश जी की साधना करनी चाहिए। यदि आपको फसलों में नुकसान हो रहा है, काम धंधे में नुकसान हो रहा है, तो आपको भगवान श्री गणेश को दुर्वा और मोदक का भोग लगाना चाहिए। गणपति अथर्वशीर्ष का कम से कम 11 पाठ, संकटनाशक गणेश स्तोत्रम का कम से कम 108 बार पाठ जरूर करना चाहिए। आपको ये 14-15 दिन बहुत कुछ देंगे यदि इन विशेष दिनों में आप भगवान श्री गणेश की सेवा करते हैं। गणेश जी के साथ में यदि समय मिले तो भगवान शिव पार्वती की भी सेवा आपको अवश्य करनी चाहिए। इनको जो प्रिय वस्त्र है वो पीत वस्त्र यानी पीले कलर का, आप इनको पीत वस्त्र 1.25 मीटर का कपड़ा चढ़ाएं, उससे ही इनकी सेवा करें तो आपको अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। माँ जगदम्बा, भगवान शिव, भगवान नारायण, हर किसी देवी देवताओं ने कोई भी शत्रुओं का मर्दन किया था तो उससे पहले उन्होंने गणेश जी का स्मरण किया था। गणेश जी का मंत्र भी आप जप सकते हैं, लेकिन किसी भी
गुरु के मुख के द्वारा आपने सुना हो या उनके हाथों के द्वारा यदि लिखा गया हो तो गुप्त रूप से करें। लौंग, इलायची, कपूर, थोड़ा सा गुड़, गुलकंद, ये पान के पत्ते पर रखकर भगवान श्री गणेश को अर्पित करें। इससे भी आपकी जो बुद्धि है उसका विकास होगा। घर के अंदर यदि अगर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो वो दूर हो जाएंगे। भगवान श्री गणेश जी की कृपा होने से माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं, रिद्धि सिद्धि प्रदान करती हैं। तो ज़रूर आप गणपति जी की सेवा करें। कल 31 अगस्त 2022 से गणेश चतुर्थी से गणेश जी की सेवा प्रारंभ करें और बहुत ही भाव से सेवा करें, आपको लाभ तुरंत मिलेगा। उद्देश्य यही था कि विसर्जित ना करें। सफ़ेद आग की यदि आप गणेश जी की मूर्ति लाते हैं, सेवा करते हैं और उसको मंदिर के अंदर रख देते हैं तो इससे जो भी आपके घर का जो वास्तु दोष है वो पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। उस घर को नज़र नहीं लगती। उस घर के अंदर कभी भी अन्न की, मिष्ठान की कोई कमी नहीं रहती और उस घर में जो संतान पैदा होती है वो संतान भी ज्ञानी पैदा होती है। कोई तरीके का विकार हो ही नहीं सकता। यदि आपके घर में कोई भी जीव जिनावर अगर ज़्यादा मात्रा में है, नुकसान करता है, तो ज़रूर आप गणेश जी की साधना करें। कुछ सिंदूर घी में मिलाकर इनको ज़रूर अर्पित करें और उस सिंदूर को अपने मस्तक पर लगाएं। गणेश जी की सेवा के लिए उनकी आरती जरूर करें। शंख बजाकर करें, घंटी बजाकर करें। इससे आपको और भी ज़्यादा लाभ होगा और नकारात्मक ऊर्जा जो घर की है वो दूर होगी। शिव पार्वती के साथ इनकी आप सेवा करते हैं तो ये शीघ्र प्रसन्न होते हैं और माता पिता का भी आपको आशीर्वाद मिलेगा। इससे आपकी जो वंश वृद्धि है वो बनी रहेगी। मान सम्मान प्रतिष्ठा भी चारों तरफ से आपको खूब मिलेगा। आपकी आने वाली संतति जो भी हैं वो सुरक्षित रहेंगी और वो भी धनवान ज्ञानवान ही पैदा होंगी। ये भगवान श्री गणेश की आराधना का शुभ फल होता है। ये किसी भी काम को में बाधा डालते हैं यदि इनका स्मरण ना किया जाए। तो आप भी इनका स्मरण करें, इनको मोदक का भोग लगाएं, दुर्वा अर्पित करें, पान का भोग लगाएं, जो भी आपके पास में हो वो जरूर करें। दुर्वा हर जगह मिल जाती है, उसको शुद्ध जल से धोकर, गंगा जल से धोकर आप इनको अर्पित करें। गणपति अथर्वशीर्ष संकटनाशक गणेश स्तोत्रम का पाठ अपने आप में अद्भुत होता है, शीघ्र फलदायी होता है। इनको जरूर आप आराधना करें। इसी के साथ विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, श्री राधे।